नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है और बहुत ही शानदार भी है। हालांकि ऐसा ही सेम वीडियो मैंने इससे पहले भी बनाया है जिसको आप लोगों ने खूब पसंद किया है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न कुछ विशेष है और बहुत शानदार भी है, तो आपको इस प्रश्न के उत्तर कमेंट भी करने हैं। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि इस प्रश्न को मुझे किसी ने भेजा है ना, तो वो किसने भेजा है उसका मैं स्क्रीनशॉट लास्ट में दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस प्रश्न को मुझे किसने भेजा है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हमें कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले तो हम प्रश्न को समझ लेते हैं कि है क्या। यहां पर देखिए प्रश्न में लिखा है किसमें कम वजन है। तो क्या कम वजन है भाई? तो यहां पर क्या हुआ, जिसने भी मुझे प्रश्न भेजा है उसने ये कहा कि हमारी भतीजी की शादी है, तो शादी में हमने अपने जो शादी हुआ तो हमने बहुत सारे लड्डू दिए या मिठाई दिए। तो कहने का मतलब ये है कि मिठाइयों का जो डिब्बा है ना, उसमें प्रत्येक जो लड्डू है या मिठाई है कोई भी है, चलो हम लड्डू ही मान लेते हैं, वो प्रत्येक लड्डू का जो भार है वो 1 kg है। मतलब एक लड्डू का भार 1 किलोग्राम है। तो भाई यहां पर मैंने 999 क्यों लिख रखा है? 999 ग्राम। तो यही तो इस प्रश्न का सार है ना। क्या आपको ध्यान देना है, शादी हुआ तो शादी में उसने मिठाई वाले से कहा होगा कि भाई हमें क्या करना है, शादी में गिफ्ट देना है मिठाइयों का डिब्बा। तो मिठाई वाले ने क्या किया, मिठाई का डिब्बा पैक किया। तो उसको बताया गया था कि आपको क्या करना है, प्रत्येक डिब्बे में 1-1 किलोग्राम के लड्डू डालने हैं। और बहुत बड़ा बड़ा डिब्बा बनाया गया था भाई। और ऐसे टोटल कितने डिब्बे बनाए गए थे, ध्यान दीजिएगा, 51 डिब्बे बनाए गए थे मिठाई के। ठीक है, 51 डिब्बे बनाए गए थे और प्रत्येक डिब्बों में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक डिब्बों में 51 kg मतलब 51 kg लड्डू डाले गए थे। मतलब हर लड्डू 1 किलोग्राम का है, यहां पर मैंने लिखा था, और प्रत्येक डिब्बे में 51 लड्डू डाले गए हैं, मतलब 51 kg प्रत्येक डिब्बे का वजन हो गया। तो प्रत्येक डिब्बे में तो 51 kg लड्डू डाले गए हैं, लेकिन उस कारीगर ने एक दिमाग लगाया था कि क्यों ना एक डिब्बे में मैं ऐसा लड्डू बनाऊं जिसका वजन मैं कम कर दूं, और जब वो लड्डू लेने आए तो अगर वो मेरे प्रश्नों का जवाब दे दे तो सारे लड्डू जो है मेरे तरफ से दान है ना, उन बिटिया रानी को जो भी है वो दान हो जाएगा। तो उसने क्या किया, एक डिब्बे के लिए प्रत्येक जो लड्डू है उसका वजन बनाया 99 है ना ग्राम, मतलब 999 ग्राम। भाई 999 ग्राम के सारे लड्डू बनाए, मतलब पूरा जो 51 लड्डू है, 51 जो लड्डू है उनका जो वजन है 999 ग्राम था। ठीक है, तो ये 999 ग्राम जो था उसी को आपको बताना है कि वो किस डिब्बे में रखा है। तो जैसे ही वो लड्डू लेने वाले आया होगा उसके घर वाले कि आज हमें लड्डू चाहिए, तो कारीगर जो मिस्त्री था मिठाई बनाने वाला, उसने एक शर्त रखा, भैया आपने 51 डिब्बे बनाने के लिए बोला था, 1-1 किलोग्राम वाला मैंने बना दिया है, डब्बा पूरा पैक कर दिया है, लेकिन इनमें से मैंने किसी एक डब्बा में 999 ग्राम वाला लड्डू रख दिया है, मतलब कम वजन का, 1 ग्राम कम है। अगर आप में से कोई भी ये बता दो कि इस डिब्बे में कौन सा डिब्बा है, कौन सा डिब्बा का जो लड्डू है या मिठाई है वो 999 ग्राम का है, तो जितना मैं इसका मजदूरी लेने वाला था वो मैं मजदूरी नहीं लूंगा, और सारे जो लड्डू है उसको मैं अपनी तरफ से आप लोग को दान में दूंगा। मेरी तरफ से उस बिटिया रानी को क्या कर देना, दान दे देना। तो उनके पास जो आया था वो बिल्कुल निश्चित रूप से वो भी बड़ा शातिर रहा होगा, क्योंकि जिसने प्रश्न भेजा है वो तो बड़ा माइंडेड है ही। तो उसने देखा कि अरे ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, और उसने कहा कि एक ही तौल में भाई आपको बताना है, एक बार तौलने के लिए मैं दूंगा, केवल एक बार तौलना है और आपको बताना है कि इसमें कौन से डिब्बे में कम भार का जो लड्डू है या मिठाई है वो रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे। यहां पर देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले तो जो कार्टून दिया गया था, जो डिब्बा दिया गया था, उसमें नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे करके सभी डिब्बों का आप नंबरिंग करेंगे तो आपको पता है कि 51 डिब्बे थे, तो आप 51 क्रमांक देंगे लास्ट में। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रत्येक डिब्बे में, भाई ये तो नियम है कि प्रत्येक डिब्बे में 51 kg है, हर जगह हर डिब्बे में 51 kg लड्डू
रखा हुआ है और प्रत्येक लड्डू का वजन 1 किलोग्राम है। यहां पर भी उतना ही रखा गया है, ठीक है, 51 केजी। लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं रखना है। ध्यान दीजिए यहां पर करना क्या है, हमें जो क्रमांक दिया गया है, जिस डिब्बे को जिस क्रमांक का दिए हैं उस डिब्बे से उतने लड्डू आपको निकालना है। जैसे पहले नंबर से 1 लड्डू, दूसरे नंबर से 2 लड्डू निकालेंगे भाई, तीसरे नंबर का जो डिब्बा है वहां से आप 3 लड्डू निकालोगे, मतलब यहां पर 3 केजी, 3 केजी, यहां पर 2 केजी, यहां पर कितना 1 केजी, ऐसा हम समझ सकते हैं। चौथे नंबर के डिब्बे से 4 लड्डू निकालेंगे और प्रत्येक लड्डू का वजन 1 किलो है तो 4 केजी हो जाएगा यहां पर, कहने का मतलब। तो इसी प्रकार हम करते करते जाएंगे तो लास्ट वाला जो डिब्बा होगा वहां से हमें 51 केजी लड्डू लेने होंगे, मतलब सारे लड्डू ले लेंगे आखिरी डिब्बा से। तो इस प्रकार हम सभी डिब्बों से जब लड्डू निकालेंगे तो हमें निश्चित रूप से एक समांतर क्रम मिलेगा, मतलब यहां पर समांतर श्रेणी का एक हम गणित के उपयोग करके इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो इस प्रकार के जब भी हम प्रश्नों को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा ये किलोग्राम में निकलेगा। तो यहां पर हमने लिखा 1 2 3 4 ऐसा ऐसा करके हमने लिखा 51, और ये केजी में है भाई, ये तो याद रखेंगे कि ये केजी में है। तो ये सिंपल से एक सूत्र होता है समांतर श्रेणी का योग, पदों का योग। तो इसका सूत्र क्या होता है हम पढ़े हैं, इसका योग जो होता है वो क्या होता है n/2, और यहां पर लिखते हैं प्रथम पद n+l, ऐसा हमने सूत्र पढ़ा है समांतर श्रेणी में, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद। तो यहां पर देखिए पदों की संख्या कितनी है, तो यहां से 1 2 3 4 गिनेंगे तो 51 पद है ना। तो पदों की संख्या तो 51 है भैया, ये हो गया। अब प्रथम पद कितना है, यहां पर 1 है, और अंतिम पद कितना है 51 है। तो इनको हम जोड़ देंगे, और इनको जोड़ने के बाद जब हम हल करेंगे तो यहां पर देखिए 51 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52, मतलब यहां पर 51 × 52 होगा, और बटे यहां पर क्या करेंगे 2 करेंगे, इसको भाग देंगे ऐसा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 26 आएगा। 26 को जब 51 से आप गुना करोगे तो गुना करके यहां पर आप देख सकते हैं 26 से कम तो 26 हो जाएगा, कट करेंगे, फिर 26 पंच कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप जोड़ोगे तो 1 3 2 6, मतलब यहां पर तो उत्तर हमें प्राप्त हो चुका है। क्या प्राप्त हुआ है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर कितना उत्तर आया 1 3 2 6। अब ये केजी में है, मतलब जब प्रत्येक डिब्बे से, पहले डिब्बे से एक, जिस डिब्बे को जो क्रमांक दिया गया है उतना लड्डू निकाल के हमने सभी को एक ही बार में तौला, और एक ही तौल में हम बता देंगे कि कौन से डिब्बे में कम वजन का लड्डू रखा हुआ है। अब ये कैसे बताएंगे, क्योंकि हमने तौला तब तो इतने ग्राम आया, मतलब 1326 किलोग्राम आया एक ही बार में। अब इसी के आधार पे हम कैसे बताएंगे कि उस डिब्बे का जो भार है वो कितना आएगा। ध्यान दीजिए हमने जब तौला है तब ये नहीं आया, ये तो इसका गणित के नियम के तहत इतना भार आना चाहिए था। कब, जब प्रत्येक डिब्बे में 1-1 किलोग्राम का लड्डू रखा होता, प्रत्येक लड्डू का जो भार है 1-1 किलोग्राम का होता, तब इतना आना चाहिए था। लेकिन हमें पता है कि इन्हीं में से कोई एक डिब्बा जो है, कोई ना कोई एक डिब्बे में प्रत्येक लड्डू का भार कितना है 999 ग्राम का है। इसका मतलब यह है ये गणित के नियम के तहत इतना भार आना चाहिए था, लेकिन वास्तविक भार जब इसको तौला गया होगा तब इतना नहीं आएगा। तो वो जितना भार आएगा उसी के आधार पर हम निकाल पाएंगे, बता पाएंगे कि कौन से डिब्बे का जो लड्डू है वो 999 ग्राम का है, ठीक है। अब कैसे, जैसे हमें वास्तविक रूप से इतना आना चाहिए था, है ना, 1326 किलोग्राम आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। चलो हमने उसको तौला तो हमारा भार कितना आ गया, मान लिया जाए 1325, ये तो किलोग्राम में हो जाएगा। अब दशमलव लगा देते हैं, यहां पर आ गया 900, मान लिया जाए इतना, 0 पॉइंट के बाद है भाई, 0.995 है। अब इसको हम किलोग्राम बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये तो किलोग्राम, ये ऊपर ये वाला किलोग्राम में कहलाएगा, और ये किस में कहलाएगा, ग्राम में कहलाएगा। तो जब आपने लड्डुओं को तौला तो आपका भार ये आएगा, है ना, लेकिन सभी 1-1 किलोग्राम का होता तो इतना आना चाहिए था। अब इससे हम कैसे जान पाएंगे कि कौन से डिब्बा का जो मिठाई है कम वजन का है। ध्यान दीजिए इनको हमें क्या करना है, ये कितना ग्राम कम है जी, इसमें कितना ग्राम कम है, क्योंकि लड्डू जो है कम वजन का है। तो ध्यान दीजिए यहां पर केवल 5 ग्राम कम है, ठीक है, क्योंकि 5 को जैसे हम जोड़ते हैं तो 5 दूनी 10, फिर यहां से ले गया, फिर यहां पर 0, फिर यहां से ले गया, फिर यहां पर 0, दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा 6,
यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर 3 और 1। मतलब हमको पता चल गया है, ध्यान दीजिए, ये केवल इसलिए नहीं कि केवल 5 ग्राम कम, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं जितना ग्राम कम होगा, ठीक है। अब 5 ग्राम कम है तो 5 ग्राम कम कब होगा, जब 5वें नंबर का जो डिब्बा होगा, यहां पर 5वें नंबर का जो डिब्बा होगा, क्योंकि इन्हीं में से हमने क्या किया है 5 लड्डू निकाले थे, है ना, जिनको होना कितना चाहिए था एक्चुअल में, अगर 5वें नंबर का डिब्बा है तो 5 kg होना चाहिए था, है ना, लेकिन ये 5 किलोग्राम नहीं हो रहा है, कितना कम हो जा रहा है 5 ग्राम कम हो जा रहा है। तो 5 ग्राम कैसे हुआ, क्योंकि इन्हीं को आपने 900 इतना करे होंगे, है ना, इसको आप 5 बार करोगे ना, इससे आप 5 बार जब गुना करोगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या समझ आ गया कि हमारा जो प्रश्न है उसमें 5 ग्राम कम आया, तो 5 ग्राम कम कब आएगा, क्योंकि प्रत्येक लड्डू का भार तो इतना है, और प्रत्येक लड्डू के भार में कितना ग्राम कम हो जा रहा है 5 ग्राम कम हो जा रहा है, और 5 ग्राम कम तभी होगा जब 5वें नंबर के जो डिब्बे से हमने 5 लड्डू लिया है वही वाला सब लड्डू जो है कितना होगा 999 ग्राम का होगा। तो समझ आ गया। हाँ, यहां पर आप ये भी पूछ सकते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कोई भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी डिब्बे का लड्डू को आप पहचान सकते हैं। मान ले जाए यहां पर आपका लड्डू का जो भार है वो कितना कम है, मान ले जाए ये कितना ग्राम तक कम हो सकता है, इतने ग्राम तक कम हो सकता है, 51 ग्राम तक कम हो सकता है। मान ले जाए वो 40 ग्राम कम है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मान ले जाए हम यहां पर इतना लिखते हैं, हमारा जो वास्तविक भार जब तौले तब इतना है, ठीक है, लेकिन इससे हमें ये भी तो समझ आ रहा है कि कितना ग्राम कम है ये इतना होने में, है ना, 1326 होने में कितना ग्राम कम है। तो इसमें यदि हम क्या कर दें 40 ग्राम को जोड़ दें, यदि 40 ग्राम हम इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ के देखिएगा शून्य आएगा, 6 4 10 का शून्य आएगा, हां से लेके चला गया है, ये भी शून्य आएगा, मतलब यहां पर 26 तो आ गया, मतलब 1326 तो आ रहा है, लेकिन उसके लिए हमें 40 ग्राम कम करना पड़ेगा। और 40 ग्राम कम कब होगा, जब 40वें नंबर का जो डिब्बा होगा, 40वें नंबर का जो डिब्बा होगा उनमें से हमने 40 लड्डू निकाले, और 40 लड्डू में प्रत्येक लड्डू में 1-1 ग्राम कम हो रहा है, तो 40 लड्डू जब मिलेगा तो 40 ग्राम कम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी कार्टून में जितने ग्राम कम होगा उसके आधार पर हम एक ही तौल में बता सकते हैं कि किस डिब्बे का जो लड्डू है वो क्या है या मिठाई है वो 999 ग्राम का है। हाँ, अगर आप ये देखते हैं कि मान लीजिए वो केवल कितने ग्राम कम है, 2 ग्राम ही कम है, यहां पर 998 माना जाए, ठीक है, पॉइंट में इतना, तो यहां पर देखिए केवल 2 ग्राम कम है ना, तो 2 ग्राम कम कब होगा, जब शुरुआत के जो 2 लड्डू है इसमें से आप क्या करेंगे 299 इतना का लड्डू आप क्या करेंगे, इनको आप जोड़कर देखिए ना कितना आ जाएगा, आपका उत्तर बिल्कुल उतना आ जाएगा। देखिए 9 दूनी 18 का 8, हासिल कितना आ गया 1, फिर 9 दूनी 18 और 1 19, फिर 9 दूनी 18 और 1 19। आपको समझ आ गया होगा कि इसको जब हम हल करेंगे तो लास्ट में ग्राम में इस प्रकार आंसर आएगा। तो हमको समझ आ गया कि किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार के डिब्बे का एक ही तौल में उत्तर बता सकते हैं। हाँ, आपको मैं एक चीज बता दूं, इससे पहले मैंने एक प्रश्न किया था, है ना, उसको आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बात और बता रहा था, इस प्रश्न को मुझे कमेंट किसने किया था, ठीक है, तो यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यह है सुशील यादव। इसने लिखा था कि मेरी भतीजी का शादी हुआ था 2 मार्च 2020 को, तो उसने कहा कि हमने इस प्रकार के मिठाई का ऑर्डर दिया था और उनको प्रत्येक पैकेट में 51 किलोग्राम का लड्डू पैक करने के लिए कहा था, लेकिन मिस्त्री ने क्या किया था, गलती से 999 ग्राम का लड्डू बनाकर पैक कर दिया था, उसको त्रुटिपूर्ण लड्डू को बताना था। तो इससे पहले मैंने आपको क्या प्रश्न किया था उसके बारे में आपको बता दूं, मैंने प्रश्न किया था, इसके कमेंट अभी मुझे 2-3 लोगों ने ही किया है, और वो प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पर मैंने बताया था कि इसमें कितने लड्डू हैं, 12 लड्डू थे भाई, ध्यान दीजिएगा 12 लड्डू हैं, और इन 12 लड्डू में कोई भी एक लड्डू भाई इस प्रकार में मुझे पता नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कोई भी एक लड्डू जो है इसका जो भार है या तो कम है या अधिक है, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि ये लड्डू किस प्रकार का त्रुटिपूर्ण है। अगर केवल यह कह दिया जाता कि ये कम भार वाला है तब भी हम आसानी से बता सकते हैं, और अधिक भार है तब भी हम बता सकते हैं आसानी से। और इसको कितने तौल में बताना था, 3 तौल में, 3 बार आपको इसको क्या करना है, तौल कर बताना था, आपको आंसर मुझे कमेंट करना था। और मैंने ये भी बताया था यदि आप अच्छे से कमेंट करते तो मैं अगला वीडियो आप पर बनाऊंगा, आपके कमेंट के आधार पर बनाऊंगा, लेकिन मुझे अभी संतुष्टि लायक जवाब नहीं मिला है। जिसने भी जवाब दिया है वो
या तो इस लड्डू को कम भार मान के बता रहा है या फिर अधिक भार मान के बता रहा है, दोनों में से कोई एक बता रहा है। जबकि आपको 3 बार तोड़ना है और आपको यह बताना है कि कौन सा लड्डू या तो कम भार का है या अधिक भार का। मतलब आपको यह भी बताना है कि वो लड्डू जो है त्रुटिपूर्ण है तो किस प्रकार का है, वो कम भार वाला है या फिर अधिक भार वाला है, और आपको केवल 3 तौल में बताना है। हाँ, आपको यदि ये दिया रहे कि ये कम भार का है तो 3 तौल में बताना बड़ा आसान है, या फिर अधिक भार का है कहेगा तब भी आप 3 तौल में आसानी से बता सकते हैं। लेकिन हमको पता नहीं है कि वो कम भार का है या अधिक भार का है। मतलब आपको यह भी बताना है कि वो किस प्रकार का त्रुटिपूर्ण है और केवल 3 तौल में बताना है। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं, और यदि आपने इसी प्रकार के वीडियो के लिए आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उसको देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। और हाँ, आज के वीडियो का कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।